जिनसे हमें मिलता है उनके प्रति बहुमान आता है। आज गुरु पूर्णिमा है। क्या है? गुरु पूर्णिमा। अपने यहाँ कुछ महत्व है कि नहीं उसका? नहीं है। आज भगवान महावीर को प्रथम शिष्य मिले थे। हाँ? आज प्रथम शिष्य मिले थे। कौन? गौतम। धन्य धन्य गुरु गौतम, उपकार तुम्हारा। कहाँ छिपी थी गजब योग्यता, अजब योग्यता। कहाँ योग्यता छिपी थी आप में? आप तो गृहीत मिथ्यात्व में लगे हुए थे, 500 शिष्यों के अहंकार में लगे थे कि मैं सर्वज्ञ हूं। पता, सर्वज्ञ तुल्य माना जाता था गौतम स्वामी को वहां पे, जहां जिस संप्रदाय में वे थे। उनके भगवान की तरह उन्हें माना जाता था। अपने को जो आता है, अपने को जो भाता है, अपन उसको सही समझ लेते हैं। जो आता है और जो भाता है अपन उसको सही समझ लेते। जो व्यक्ति जो कर रहा है उसको उसकी सत्यता प्रकट करने के लिए उसके पास हजारों लॉजिक है। आप ये सिगरेट क्यों पीते? हमारा पेट साफ नहीं होता। शराब क्यों पीते? गम भुलाने के लिए पीना पड़ता है। उसके पास हजार लॉजिक हैं। लेकिन भाई साहब, आपके लॉजिकों से काम नहीं चलता। यथार्थता क्या है? गौतम को ये अहंकार था कि मैं सर्वज्ञ तुल्य हूं, मेरे इतने सारे शिष्य हैं। अरे विषय कसाई जे फिल्मी हीरो हीरोइन क्रिकेटरों को भी फॉलोअर्स मिल जाते कि नहीं मिल जाते? लाखों करोड़ों लोग फॉलो कर रहे हैं उन्हें फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब वो सही है। शराबी व्यसनियों को भी फॉलोअर मिल जाते कि नहीं मिल जाते? इसका मतलब वो इतने लोग फॉलो कर रहे हैं तो हम सही हैं क्या? पीछे भीड़ है, इसका मतलब हम सही हैं क्या? नहीं, जो सही है हम उसको स्वीकार करें, इसमें बहुत बड़ी कठिन चुनौती होती है। अपना बच्चा तो सबको अच्छा लगता है। क्या कहा? अपना बच्चा तो सबको अच्छा लगता है। सबको नहीं, मोही माताओं को। सब मोही माताओं को अपना बच्चा अच्छा लगता है, लेकिन वह माता सही श्रेष्ठ है जिसे अच्छा सो अपना लगता है। चिरौंजाबाई के प्रसंग में कहा था हमने कि चिरौंजाबाई ने उसे चुना जो अच्छा था, इसलिए बिना प्रसव पीड़ा भोगे हुए वो धर्म माता कहलाई। और हम 10-10 बच्चों को जन्म दे रहे, लेकिन हम धर्म माता नहीं कहला रहे। वो एक कठिन चुनौती होती है कि सही को स्वीकार करना, और वो पिछला जो लिखा था उसको सबको मिटाना। क्या कहा? पिछला पूरा डिलीट करना। ये बहुत बड़ी चुनौती होती है कि हम जो हाथ जोड़ के कह पाए कि हम कुछ नहीं जानते। अज्ञान दशा में हमने जो जो किया है वो सब गलत था, इस बात को स्वीकार करना ये बहुत कठिन चुनौती है। क्या ये सब सुनाते ना कि एक गुरु ने अपने शिष्यों के सामने बहुत समय तक उपदेश दिया। जब उन्हें कोई ज्ञानी मिले और उन्होंने कहा कि आप गलत उपदेश देते रहे, तो उन्हें क्या करूं? पहाड़ से कूद के मर जाऊं प्रायश्चित स्वरूप? नहीं, जिनके बीच उपदेश दिया है उनके पास जाके कहो कि मैंने गलत बोला था। कहले जे नहीं कर सकता, आपको तो जहर खा के मर जाऊं। जे तो कर सकता, लेकिन जे नहीं कर सकता कि जिनके सामने मैंने गुरुत्व दिखाया है अब उनसे जाके हाथ जोड़ जोड़ के क्षमा मांगू कि अभी तक जो मैंने बोला है वो गलत था। और वो कठिन चुनौती गौतम स्वामी के सामने भी थी। अहंकार खड़ा हो रहा था, अहंकार। यहां भगवान महावीर स्वामी की बात है तो उनके शिष्य की बात भी आएगी। वीरता की बात है, वीरता की। जिन तो वो हैं जिनने समस्त मोह राग द्वेष को जीता है, और जैन वो है जिसने जितने जितने अंशों में मिथ्यात्व कसायों को जीता है उतने उतने अंश में जैन है वो। और जैन बनने के लिए बहुत कठिन चुनौती है कि हमने जो जान समझ रखा है अज्ञान अवस्था में, पहले ये समझना पड़ेगा कि हम गलत जान रहे थे, गलत समझ थी। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र्य माने सब कुछ गलत।
सब कुछ गलत, कुछ सही हो कुछ गलत नहीं। श्रद्धा गलत, ज्ञान गलत, आचरण गलत, फिर सही क्या है? सर्वगुणांशु सम्यक थे तो सर्व अवगुण मिथ्यात्व है। और वो ताकत, वो क्षमता, गौतम स्वामी वहां अहंकार में बैठे थे, जब वहां प्रश्न किया गया, कुछ पूछा गया, समझ में नहीं आया, चलो तुम्हारे गुरु को जवाब देंगे, और चले आए। और जैसे ही मान स्तंभ देखा तो समझ में आया कि मुझसे भी कुछ श्रेष्ठ है, मुझसे भी कोई श्रेष्ठ है। और मान स्तंभ को देख के मान गला। पहले मान गलेगा तब शिक्षा ग्रहण होगी। महत्वपूर्ण यह है कि हमें लगता है कि समथिंग स्पेशल, तब तक शिक्षा कोई ग्रहण होने वाली नहीं है। अहंकार गला, अहंकार गलने से पात्रता होती है, पात्रता होने से बात समझ में आती है। अपात्र में वस्तु को रखने से वस्तु भी खराब हो जाती है और बात तो समझ में आती ही नहीं है, विकृत हो जाती चीज। दूध को अगर खटाई नींबू के पात्र में रख दो तो क्या हो जाएगा? फट जाएगा। आगे बढ़े, बढ़ते गए, समोषण देखा, अद्भुत 12 सभाएं देखी, ऐसा स्वरूप देखा। अरे मैं क्या समझ रखा था, मैं सर्वज्ञ मान रहा था, मैं अपने वैभव को बहुत मान रहा। अरे वैभव के सामने तो कोई वैभव टिकता नहीं है। अभी तो बाहरी वैभव देखा था, अंतरंग वैभव तो देखना बाकी था। और जब समोषण में पहुंच गया और जिनेंद्र महावीर भगवान को देखा, उन महावीर भगवान को नमस्कार किया जा रहा है यहां पे, जो आज गुरु बने थे। उनने शिष्य बनाया नहीं था गौतम को, लेकिन गौतम ने अपना गुरु महावीर भगवान को बना लिया था, मान लिया था। पता, एक भी शिष्य नहीं बनाया महावीर भगवान ने अपना, क्योंकि मुनि होने के बाद, दीक्षा लेने के बाद मौन हो जाते हैं, तो कहां से शिष्य बने? और बीतरागी होने के बाद शिष्य बनाने का विकल्प नहीं होता है। इसका मतलब यह है कि शिष्य खुद बना जाता है अपनी पात्रता और योग्यता से। जबरदस्ती का काम नहीं है। जिनके अंदर गुणों की विशेषता दिखती है, गुणाधिक दिखते हैं, उनमें गुरुपना स्वतः ही भाषित होता है। और जैसे ही भगवान महावीर स्वामी को देखा, अहंकार तो गल ही गया था और भाव विशुद्धि ऐसी जगी। इसका मतलब यह है कि भगवान के दर्शन सम्यक दर्शन का निमित्त है साक्षात। और अष्टांग का महापर्व सम्यक दर्शन का निमित्त है। हो तो सम्यक धर्म, सम्यक दर्शन अगर हमारे नहीं हो पाया है तो अष्टांग का पर्व की वास्तविक सार्थकता तो नहीं है। पूजा पाठ करना चाहिए, 1 नहीं 10 करो, 10 नहीं 20 करो, कितनी कर पाते करो, दिन रात लगे रहो पूजन पाठ में, क्योंकि 24 घंटे देवगण लगे रहते। दिन भर यहां रहो, रात में घर में भी अपने गुणों का विचार करते रहो, तो वो भी पूजा है। लेकिन उसका रिजल्ट आना चाहिए। आपने पढ़ाई कितनी की महत्व उसका नहीं है, लेकिन रिजल्ट कितना आया महत्व उसका होता है। आपने पढ़ाई बहुत करी, हमने पढ़ाई बहुत करी, वो फेल हो गए। राजेश भैया का बच्चा सीए बन गया, सीए माने एग्जाम पास हो गया, तो लोग कहने लगे बधाई दे दो। हम नहीं, बधाई तो तब देंगे जब संस्कारी होके अपने जीवन का कल्याण करे। सीए बन के रात भर जगे, 1 नंबर का 2 नंबर करे, इसके लिए बधाई तो ना देंगे। कम से कम न्याय नीति पूर्वक काम करे। लौकिक रूप से बधाई का पात्र वह है, और पारलौकिक आत्महित में लगे वो पारलौकिक बधाई का पात्र है। पैसा कमाना, पैसा आप कमा रहे, उदय दे रहा आपकी व्यवस्था, आप और हम कमाने वाले होते कौन है? लेकिन बात तो यह है कि संस्कार है कि नहीं है बच्चे में। वो कुछ भी करे, संस्कार है तो वहां पे अपना कल्याण करेगा, और संस्कारी नहीं है तो वहां भी अपना कल्याण करेगा, दूसरों का कल्याण में निमित्त। और वहां जाके वो पहुंचे, और पहुंचने के बाद भगवान महावीर स्वामी को देखा तो पता सम्यक दर्शन हुआ, मुनि दीक्षा हुई, 4 ज्ञान प्रकट हो गए। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्य ज्ञान, 4 ज्ञान। गौतम स्वामी गणधर पद पे आसीन हो गए। इतना फटाफट काम कल्याण करना इतना आसान है। जो लोग कहते कि हम तो अभी पढ़ेंगे, हम तो सीखेंगे, अरे शेर ने समझा और समा गया, और हम कब तक रगड़ते रहेंगे? शास्त्र पढ़े फट गए, मूर्तियां घिस गई,
लेकिन हमारी मिथ्या मान्यताएं नहीं घिस पाए। इतना समय का काम नहीं है, यूं चुटकी में। वो हाथी पार्श्वनाथ भगवान का जीव, वहां सुना उपदेश और वहां पे अंतर में देखा चौथा और पांचवा गुण स्थान। सिंह ने सुना, अंदर में समाया पांचवा गुण स्थान। इतना सरल काम हम कब तक सोचते रहेंगे कठिन कठिन मान के। चार ज्ञान के धारी हो गए और आज महावीर भगवान को प्रथम शिष्य मिला, और ऐसा शिष्य मिला जिसने निहाल कर दिया हमें। और अगर वो गौतम स्वामी नहीं मिलते तो आज ये ग्रंथ भी नहीं मिलते हमें। पता, महावीर भगवान से किसी अपेक्षा में ज्यादा उपकार है उनका, क्योंकि बिना पात्र जीव के कौन समझाता हमें, कौन उस वाणी को ग्रहण करता, कौन सिंघनी का दूध दो के लाता, अगर वो स्वर्ण पात्र जैसे गौतम स्वामी ना होते। हमें भी जो गुरुजन मिले हैं आज, उनसे हमें जो मिला है उसके प्रति हमें कितना उपकृत होना चाहिए। हमारे जीवन में तो वास्तव में जीवन को बदलने में, हमने पहले भी किया और बार बार कहने में आता है, व्यवहार से हमारे जीवन को बदलने में रविंद्र जी पंडित साहब का रहा, और पारमार्थिक जीवन को बदलने में त्यागी साहब का। हमारे लिए तो अनंत अनंत उपकार है। जिंदगी भर उनके चरणों में की सेवा करते रहें तो भी कम है।